ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। प्रिय आत्मन, आज हम प्रातःकाल के इस सत्संग में कठोपनिषद को प्रारंभ करते हैं। यद्यपि कठोपनिषद कई दिनों से मैं इस YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ। तो प्रिय आत्मन, पिछले श्लोक में कहा था हमने कि इस जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है। यह जो कुछ सारा जगत है ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्म लिप्त है, कुछ भी चेष्टा करता है उसके सार है, उसी में है। तो आज श्लोक नंबर 3 तृतीय वल्ली का भयादि स्नान गित्ति तपति भयात् तपति सूर्य भयादिन्द्रस्य वायुस्य मृत्युध्वाति पंचम। यहाँ पर क्या है कि उस परमेश्वर के भय से, जिस सर्वशक्तिमान का है, सर्वज्ञ का है, चेतन का आनंद स्वरूप का है, तो यहाँ उपनिषद कहती है कि इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है। अग्नि जो तपता है, भय से सूर्य तपता है, और उसी के भय से इंद्र, वायु और 5वां मृत्यु भी तपता है, मृत्यु भी दौड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि उस परमेश्वर के भय से अग्नि जल रहा है, उसी की वजह से सूर्य आकाश में तप रहा है, उसी की वजह से इंद्र, वायु और प्राण भी मृत्यु भी दौड़ रहा है। मृत्यु भी वहां भयभीत है। यही सामर्थ्यता है उसमें, इसलिए उसको जानना अति आवश्यक है इस जन्म में। अगला उपनिषद श्लोक कह रहा है, ईश्वर ज्ञान के बिना पुनर्जन्म प्राप्ति स्पष्ट कह दिया वेद ने। कठोपनिषद में आचार्य यमराज कह रहे हैं नचिकेता से, ही नचिकेता, ईश्वर के ज्ञान के बगैर पुनर्जन्म प्राप्ति होगी, फिर तुम जन्मोगे, फिर मरोगे, फिर क्लेश भोगे, फिर कुटुंब परिवार में आओगे, फिर कुत्ते बिल्ली भेड़िया बनोगे, पता है कौन सी योनि में आप जाओगे। लेकिन समय रहते ही स्पष्ट कहा ऋषि ने, ये है चेलसकम बोधम प्राक् शरीरस्य विस्तरस्य तथा सर्गेषु लोकेषु सरित्वा कल्पते। ये है मतलब ये शरीर रहते हुए होश में आ जाओ। इस शरीर में रहते हुए शरीर का त्याग होने से पूर्व ही आपको क्या करना है, पतन से पूर्व शरीर का त्याग, मतलब पतन का शरीर का मरने से पहले ही जान सके ईश्वर को तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। यदि नहीं जान पाए तो इस जन्म मरणशील लोक में वह शरीर भाव को प्राप्त होने से समर्थ हो जाएगा। तो फिर इस मृतलोक में जन्म मरण फिर आओगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, फिर पारिवारिक कलेश, कुटुंब कलेश, देह के कलेश, ये राग और देश की भट्टी में जलते रहोगे। इसलिए वेद की स्पष्ट घोषणा है कि शरीर के रहते हुए अर्थात इसका पतन होने से पूर्व ही, शरीर की मृत्यु से पूर्व ही जिसने परमेश्वर को जान लिया, ईश्वर का जिसे अप्रोक्ष अनुभव हो गया, वे संसार के बंधन से कट गया और उसकी मुक्ति हो गई। लेकिन यदि नहीं जाना तो उसको बहुत बड़ी हानि होगी। हानि क्या होगी, फिर वो जन्मेगा, फिर किसी घर में जाएगा और जा करके पता नहीं कौन सी योनि को प्राप्त होगा। कुत्ता बिल्ली भेड़िया बनेगा, गाय भैंस बनेगा, अन्य किसी योनि में जाएगा। लेकिन यही शरीर है जिसमें तुम ईश्वर का ज्ञान कर सकते हो और उसको जानने के बाद तुम मुक्त हो सकते हो। मुक्ति मरने के बाद नहीं हुआ करती,
कबीर कहते हैं जिंदा करो मुक्ति की आशा, कहत कबीर सुनो धर्मदासा। अब अगला श्लोक लेते हैं। स्थान भेद से भगवत दर्शन में तारतम्य। स्थान भेद से, स्थान का भेद, अभी मैं हरिद्वार हूँ, कल दिल्ली हूँ, कल बरेली हूँ, कल कानपुर हूँ, बम्बई हूँ। स्थान भेद से भगवत दर्शन में तारतम्य, मतलब उसका तारतम्य कैसा है? यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा परिव तदृश्य तथा गंधर्वलोके छाया तप्रयोधि ब्रह्मलोके। जिस प्रकार दर्पण में हम अपना मुखौटा देखते हैं, दर्पण साफ है तो मुखौटा साफ दिखाई देता है, और दर्पण साफ नहीं है तो मुख साफ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से वेद की स्तुति कहती है, नचिकेता यमराज करेगी ही नचिकेता। उस प्रकार निर्मल बुद्धि में जब आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, तथा जैसे स्वप्न में वैसा ही पितृलोक में, और जैसा जल में वैसा ही गंधर्वलोक में उसका स्पष्ट भान होता है। जैसे स्वप्न में वैसा ही पितृलोक में, और जैसे जल में वैसा ही गंधर्वलोक में उसका अस्पष्ट भान होता है। किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश समान रहे, सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य कि ब्रह्मलोक में उसका बिल्कुल स्पष्ट, दो शब्द स्पष्ट और अस्पष्ट। अस्पष्ट मन अच्छी तरह से दिखाने देना, स्पष्ट मन बिल्कुल निर्मल। तो जिसकी बुद्धि, जिस जीव की बुद्धि निर्मल होगी, निर्मल का तात्पर्य जिस बुद्धि के भीतर समत्व आ गया है, जिस बुद्धि के अंदर राग और द्वेष से परे हट करके स्वरूप का बोध कर लिया है, जिसकी बुद्धि निर्मल होगी। निर्मल का तात्पर्य जो निष्काम क्रम से अपनी बुद्धि को समत्व में स्थिर कर लेता है, उसके स्थिर के कहते हैं। सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, और किसी प्राणी से जलन पचन राग द्वेष न करके अपने साक्षी स्वरूप में स्थिर रहता है। प्रयास करना चाहिए, यद्यपि असंभव है। राग द्वेष से रहित होना बुद्धि का बड़ा कठिन कार्य है, फिर भी अगर प्रयास करें तो निर्मलता हो सकती है। इसलिए कबीर ने कहा है, ना काँव से दोस्ती ना काँव से बैर, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। तात्पर्य है न किसी अधिक लगाव करो, न किसी भेद करो। आप संसारी प्राणी हैं, ये मैं मान सकता हूँ, का बिना राग और द्वेष के नहीं सकते। कि जो लगाव आपको अपने पुत्र से होगा वो भाई पुत्र से नहीं होगा, अपने भतीजी से नहीं होगा। जो लगाव आपका अपनी पत्नी से होगा वो आपकी बहन से नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप समझदार हैं, ज्ञानी हैं, तो समस्त में एक ईश्वर को देखना, सबके साथ क्षमता का, समभाव, क्षमता का व्यवहार करना, ये आपकी अपनी बुद्धि की क्षमता है, ये आपकी अपनी क्षमता, अपनी योग्यता है। इसलिए श्रुति वेद कहता है कि शरीर के रहते हुए ही यदि आपने उस तत्व को नहीं जाना, तत्व क्या है? वो आपका अपना ही, वो आपका अपना ही स्वरूप है। और आपने अपने स्वरूप को नहीं जाना तो संसार बहुत बड़ी हानि होगी। हानि क्या होगी? आप इस राग देश की भट्ठी से ऊपर नहीं बन पाओगे, अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जीवन का उद्देश्य क्या है? शांति, परमानंद की प्राप्ति। धन होते भी, मकान होते भी, पुत्र पुत्रियाँ होते भी, पुत्र होते भी, ये जीव दुखी और व्याकुल है। इसका कारण क्या है? कि इसने सबको जाना, देवी देवताओं को जाना, अवतारों को देख, अपने को नहीं जाना। जब तक अपने को नहीं जानोगे, कितना बड़ा कुटुंब हो, कितना धन हो, कितना बड़ा मकान हो, बहुत बड़ा भवन हो, तो भी आपको शांति नहीं मिलने वाली। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। आत्मज्ञान का प्रकार और प्रयोजन। कि आत्मज्ञान का तात्पर्य हमने बताया था, इंद्रियाणाम पृथगाव, और कहा यहाँ पर